कि आपने 2017 की ये पॉपुलर वेब सीरीज ब्लैक मिरर को देखा था, क्योंकि ये दिखाने और समझाने की कोशिश करता है कि कैसे एक औरत एक कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट से, क्योंकि उसकी जान लेने पर तुला हुआ है, उससे भाग रही है। हाँ, ये एपिसोड रोबोट्स के खतरनाक फ्यूचर को दिखाने की कोशिश करता है। उसी सोच के क्रिएटर बाद में ये एडमिट भी करते हैं एंटरटेनमेंट वीकली के एक इंटरव्यू में कि बोस्टन डायनामिक्स कंपनी के जो रोबोट्स हैं, जो डॉग्स की तरह दिखने वाले रोबोट्स हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्होंने ये वेब सीरीज बनाई थी। अच्छा, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लोग लगातार विज्ञान के प्रयोगों और उपयोगों का गलत तरीके से प्रचार करना चाहते हैं। बार बार एपोकलिप्स, पृथ्वी का अंत, रोबोट्स दुनिया को खा जाएंगे या फिर ग्लोबल वार्मिंग से हम कभी लड़ नहीं पाएंगे। इन सारी चीजों से डराने के अलावा अगर हम बेहतरीन सॉल्यूशंस को मूवीज के थ्रू और वेब सीरीज के थ्रू दुनिया को अगर दिखाते तो शायद ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस अभी तक एग्जीक्यूट भी हो रहे होते। इन तरह के डरावने सोच को देखते देखते लोग इन सबको इग्नोर भी करने लग गए हैं, क्योंकि जो डर शुरुआत में बनता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो चुका है। बाय द वे, बेहतरीन सोशल चीजों को एक नया रूप देती है और समाज को एक नया रास्ता दिखा सकती है। अगर हम हमेशा साइंस की और टेक्नोलॉजीज की बैड इमेजेस को ही पोर्ट्रे करते रहेंगे बिना किसी सॉल्यूशन को डिस्कस किए बगैर, तो ओवरऑल पूरी कंपनी का और कंट्री का मोटिवेशन उस चीजों को हेल्पफुल तरीके से बनाने में कम हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमेशा सॉल्यूशंस को ही प्रोवाइड कराना चाहिए, कमियों को निकालने के बजाय। तो उसी तरीके से इस वीडियो में हम बोस्टन डायनामिक्स के स्पॉट की, क्योंकि फ्यूचर में मार्स के टनल्स को देखने वाला है, एक बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करने वाला है, उसको डीप डाइव डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो रोबोट्स के डरावने फ्यूचर को नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्यूचर को दिखाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बोस्टन डायनामिक्स है। अब बोस्टन डायनामिक्स कंपनी ये आशा कर रही है कि वो कैसे पैसे देने वाले कस्टमर्स का अटेंशन रीच करे। इसका मतलब है कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि नए नए टाइप्स के रोबोट्स के साथ, क्योंकि एडवांस कैपेबिलिटीज के होंगे, उनको लगातार सीरियल प्रोड्यूस करना। ये कंपनी हर 3 से 5 साल में एक नए तरीके का रोबोट मार्केट में उतार देती है। ये रोबोट जो आपको मोबिलिटी प्लेटफॉर्म पे वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पास बहुत ही अच्छा विजुअल कैमरा है, थर्मल कैमरा है, माइक्रोफोन्स है, गैस सेंसर्स है, क्योंकि रोबोट को अपने ऑल अराउंड एरियाज का डेटा कलेक्ट करने में मदद करता है और नए नए रास्तों पर लेकर जाता है और डेटा कलेक्ट करके बताता है कि क्या हो रहा है। इसके साथ जो उसे चलाने वाला उसे कंट्रोल कर सकता है। ये मशीन बहुत सारी चीजों को देख सकती है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन डिटेल के साथ। ये इंसानों की तरह बोर नहीं होती है और इसे ब्रेक की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी में बहुत टाइप के रोबोट्स हैं। जैसा कि इंसानों की तरह दिखाई देने वाला रोबोट है जिसका नाम एटलस है। ये बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप दोनों कर लेता है। स्ट्रेच, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एरिया में बहुत ज्यादा मदद करता है। एंड स्पॉट, इसके बारे में मैं शुरू से ही बता रहा हूँ और इस वीडियो में हम इसी रोबोट डॉग के बारे में बात करने वाले हैं, स्पॉट के बारे में। तो सबसे पहले 1000 से भी ज्यादा पोटेंशियल केव्स यानी गुफाएं मंगल ग्रह के सैटेलाइट पिक्चर्स में डिस्कवर हुई हैं, कि बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। और आपको पता है कि फिर क्या होने वाला है। ऐसा इन गुफाओं को रिसर्च करने के लिए बोस्टन डायनामिक कंपनी के ऊपर कूद पड़ता है कि ये 4 टांगों वाला रोबोट डॉग मंगल ग्रह के सरफेसेस को और उन टनल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। बाय द वे, रिसर्चर्स का कहना है कि जो बोस्टन डायनामिक्स का मॉडिफाइड वर्जन है स्पॉट, वो ट्रेडिशनल मार्स रोवर्स को रिप्लेस करने के लिए एक एक्सीलेंट रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्स रोवर बहुत बुरा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो ना ही बहुत ही ज्यादा तेज हैं और ना ही चीजों को ज्यादा जल्दी सीख सकते हैं इन बॉट्स की तरह। एग्जाम्पल के लिए क्यूरियोसिटी, नासा का वो रोवर 1 घंटे में 0.9 माइल्स पर आवर ट्रेवल करता है मंगल ग्रह के सरफेस पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्लो है। ये प्रोटोटाइप रोबोट डॉग, इसका निक नेम्ड AU स्पॉट है, ये 3 गुना ज्यादा तेज चल सकता है क्यूरियोसिटी से। और जहाँ क्यूरियोसिटी चीजों पर चढ़ नहीं सकता है, किसी भी माउंटेन पे चढ़ सकता है, गुफा के अंदर जा सकता है, यानी बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए फ्लेक्सिबल है। ये एक आइडियल चॉइस हो सकती है मार्शियन टनल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर डेडिकेटली टनल्स की बात की जाए तो ये वो एरियाज हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस हो सकता है जो मार्शियन इन्वायरमेंट से बचने की सोच रहे हैं। इस तरीके से हजारों टनल्स की डिस्कवरी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिसर्च का पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये डॉग रफ प्लेसेस पे लंबे डिस्टेंसेस को आसानी से कवर कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से पूरे मार्शियन टनल्स को मैप आउट कर सकते हैं। ऐसे पोटेंशियल एरियाज को ढूंढ सकते हैं यहाँ पे ह्यूमंस का पोस्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि नासा कई तरीके से शेल्टर बनाने का सोच रहा है, उसमें से ये भी एक मिशन हो सकता है। उसमें से केव्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि प्लैनेट्स के हाथ डस्ट स्टॉर्म से बचाएगा, एक्सट्रीमली कोल्ड
और यूवी रेडिएशन से बचाएगा। एयू स्पार्क की रिमार्केबल इंटेलिजेंस और एक्सप्लोर करने की एबिलिटी अर्थ के साइंटिस्टों को ये समझा रही है कि इस तरीके के रोबोट्स फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, स्पॉट अपने हार्डवेयर का यूज भी कर सकता है, जिसे भी आगे सॉफ्टवेयर में चेंज करके फर्दर कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर सकता है सेफ्टी के साथ और रिमोट साइट्स का यूज करके। यहाँ पे हम अगर फ्यूचर में सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो उसमें एयू स्पॉट अडॉप्टेबल है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बात है। इस रोबोट में आल्सो लाइडार टेक्नोलॉजी या फिर लाइट डिटेक्शन रेंजिंग टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है। अगर आपको लाइडार टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, ये लेजर को छोड़ता है जो कि बाउंस बैक होती है और उसे रिटर्निंग बीम से डिस्टेंस मेजर करके और एल्गोरिथम से एनालाइज करके अपने सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स का एक 3D रिप्रेजेंटेशन तैयार करता है, जो कि की टेक्नोलॉजी मशीन के लिए अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर यहीं पर रोवर्स की बात की जाए तो मेजॉरिटी काम जो रोवर्स करते हैं वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब 22 मिनट के अंदर अर्थ से किस आगे सिग्नल उड़ के जाएगा मार्स के अंदर उस स्पॉट रोबोट के पास और दूर से ही स्पॉट से कम्युनिकेट करेंगे दिए हुए कमांड्स पे। साइंटिस्ट उसकी एक्टिविटी को जान पाएंगे मार्स के सरफेस के अंदर के उस रोबोट के बारे में। कि अच्छी बात ये भी है कि अगर गलती से रोबोट गिर भी गया तो अपने आप उठ सकता है। बाय द वे, जो आइडिया है स्पॉट को मार्स पर भेजने का वो बहुत ही जल्दी रियलिटी में बदल सकता है, इस सोच से भी पहले। एग्जाम्पल के लिए रिसर्चर्स ने ऑलरेडी इस प्लान के लिए बोसन डायनामिक्स को मार्शियन टनल्स की नकल करने के लिए धरती पर ही उसको चेक करना शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट को टेस्ट करने के लिए टनल्स के अंदर हॉलवेज में, कि बिल्कुल मार्स टनल्स की तरह दिखाई दे रहा है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। फायदे ये मत समझिए कि ये सिर्फ केवल मार्स में ही काम आएगा। इसी साल नासा का आर्टेमिस मिशन मून जा रहा है और फ्यूचर में हम लोग मून पे भी ऐसे रोबोट्स का यूज कर सकते हैं इंटायर स्पेस में रिसर्च के लिए। इस तरह के रोबोट काफी इफिशियंट हैं जहाँ पे ह्यूमन बायोलॉजी केपेबल नहीं है। अब बाय द वे, नासा यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी नहीं है जो कि इस रोबोट का पोटेंशियल देखती है। बोसन डायनामिक्स 1992 में फाउंड हुई थी मार्क रेबेट के द्वारा और शुरुआत में बोसन डायनामिक की फंडिंग यूएस मिलिट्री और डार्पा ने दिया था। यहाँ पे रोबोट 3D कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। ये एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की तरह है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे रोबोट इक्विपमेंट कैरी कर सकता है और वो भी बहुत ही यूजफुल वे में मरीन स्क्वाड के लिए। ये LS-3 बहुत ज्यादा रफ रास्ते पर चल सकता है और सोल्जर्स की मदद कर सकता है बहुत से इक्विपमेंट्स को कैरी करने में। ये दूसरा चीता जो कि बहुत ही तेज रोबोट है, इसकी स्पीड 28.3 माइल्स पर आवर है, कि ऑल्सो यूएस आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। और इसका मतलब है कि नासा और डार्पा दोनों मिलकर, क्योंकि अमेरिका की बिगेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे भी बोसन डायनामिक्स का द्वार खुला हुआ है। ये रोबोट्स लार्ज ट्रक को खींच सकते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं और इवन अरिजीत सिंह के गाने पर भी डांस कर सकते हैं। ये स्पॉट का एक अलग हाथ है। बहुत सी अलग स्किल्स के लिए, किसी बोतल के ढक्कन को खोलने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए या फिर कपड़ों को नीचे से उठाकर हैंगर में टांगने के लिए। बोसन डायनामिक्स ने भी 2 तरह के स्पॉट को बनाया है, एक स्पॉट इंटरप्राइज और दूसरा स्पॉट एक्सप्लोरर। डिजाइन किया गया है सेंस करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, डेंजर्स को बचाने के लिए। सो अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बेहतरीन काम करना चाहता हूँ पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जॉइन बटन दबाकर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।